हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का दूसरा पार्ट। यानी कल हम लोगों ने 1 से 13 तक के प्रश्न किए थे, आज हम लोग 14 से प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो है करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, यानी इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो एथिलीन है उससे पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुलीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n या फिर CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n-1 क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी CnH2n-2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है। जो किण्वन है वो किस प्रकार का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना या फिर इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। ठीक है, किण्वन का उदाहरण ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। जो एसिटिलीन है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CH। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है, कार्बनिक यौगिक यानी जो कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। जो कार्बनिक यौगिक है उससे सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे जो अपघटित होने वाली क्रिया जो है उसको क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीकरण, ऑप्शन नंबर बी है बहुलीकरण, ऑप्शन नंबर सी है आसवन और ऑप्शन नंबर डी है किण्वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुलीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। देखिए, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प की अभिक्रिया में परिवर्तित यानी वाष्प की अवस्था में ठोस। देखिए, कोई पदार्थ है, जैसे ये पतीला हो गया, ठीक है, नीचे से आग लगा दिए हम लोग और इसमें कोई पदार्थ है, ठीक है, और वो पदार्थ ठोस है और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये द्रव में न आकर सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। देखिए, यहाँ पे दो दो करके दिया हुआ है, दो दो करके कार्बनिक यौगिक दिया हो, जैसे इथिलीन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, एसिटिलीन एवं बेंजीन। तो किन दो यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र जो है समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एसिटिलीन एवं बेंजीन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ऑप्टिकल आइसोमर, फिर दूसरा है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन आइसोमर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है
मीथेन अणु की आकृति होती है। जो मीथेन अणु है उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समचतुष्फलकीय। ठीक है, जो मीथेन अणु की आकृति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, सभी एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। जो सभी एलिफेंटिक यौगिक हैं उनका जन्मदाता किसको माना जाता है? मीथेन को, इथेन को, बेंजीन को या फिर इथाइल को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी मीथेन को। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, अस्पेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? जो अस्पेट्री मोम है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ताड़ के पौधे से, ऑप्शन नंबर बी है शहद के छत्तों से, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम से, और ऑप्शन नंबर डी है हवेल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वेल से। ठीक है, अस्पेट्री मोम जो है वेल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है। जब हम लोग पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में जो निकलने वाली वाष्प होती है उसको क्या कहते हैं? किरोसिन, साइमोजिन, वैसलीन या फिर पेट्रोलियम ईथर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिस भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके पास शेयर करें। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पॉलिटेक्निक और आईआईटी की तैयारी करना फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।